दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर से जुड़ा रहस्य, गांव पर पड़ा शाप और एक युवती का साहस। यह कहानी सिर्फ रहस्य और भय की नहीं, बल्कि विश्वास और सत्य की जीत की गवाही है। और खास बात यह है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य का समय था। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी भव्यता, नृत्य कला और शिल्प कला के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध थे। पत्थरों पर उकेरी गई देवताओं की मूर्तियां, आकाश छूते शिखर और गर्भगृह की रहस्यमयी निस्तब्धता, इन सब में मानो किसी अदृश्य शक्ति का वास था। उसी युग में बिहार के चंपा गांव, जो आज भागलपुर के नाम से जाना जाता है, वहां एक ऐसा मंदिर खड़ा था जिसे देखने मात्र से लोगों के हृदय में भय समा जाता था। कहा जाता था कि यह मंदिर शापित है। गांव के लोग मानते थे कि इस मंदिर के कारण ही उनके जीवन पर विपत्ति छाई हुई है। गांव की स्थिति दयनीय थी। खेतों में अनाज उगना बंद हो गया था, कुएं सूख गए थे, पशु पक्षी पलायन कर चुके थे, बच्चे कुपोषण से पीले पड़ गए थे और स्त्रियों की आंखों में भूख की स्थायी छाया बस गई थी। लोग रोज अपने देवताओं को पुकारते, परंतु प्रार्थनाएं जैसे आकाश तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। भय और अंधविश्वास ने चंपा गांव को अपने शिकंजे में कस लिया था। इन्हीं हालातों के बीच थी मेघना। वह उम्र में 17-18 वर्ष की रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में अपने समय से कहीं अधिक परिपक्वता झलकती थी। देवदासी परंपरा से बंधी होने के कारण उसका जीवन मंदिर से ही जुड़ा हुआ था। उसका नृत्य मानो मूर्तियों में प्राण फूंक देता था। जब वह गर्भगृह में दीपों की मंद रोशनी के बीच नृत्य करती, तो लगता जैसे स्वयं देवता उसके माध्यम से सजीव हो उठे हों। लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते, परंतु मेघना का मन भीतर से बेचैन था। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल नृत्य और पूजा तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा थी, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की, उन्हें इस दुखदाई शाप से मुक्त करने की। मंदिर का प्रधान पुजारी भैरवनाथ गांव में श्रद्धा और भय दोनों का केंद्र था। उसका रूप रंग प्रभावशाली था, वाणी मधुर थी और लोगों को वह धर्मात्मा और भक्तिमय व्यक्ति प्रतीत होता था। परंतु उसकी असली छवि इससे बिल्कुल भिन्न थी। वह लालच से भरा हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में छिपे खजाने और गुप्त यंत्र पर उसकी नजर थी। तांत्रिक शक्तियों को साध कर वह गांव और मंदिर दोनों पर अपना पूर्ण आधिपत्य चाहता था। लोग उसे ईश्वर का दूत मानते थे, परंतु भीतर ही भीतर वह दैवीय शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करने की योजनाएं रच रहा था। गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खेतों की मिट्टी भुरभुरी होकर उड़ रही थी, कुएं के तल में दरारें पड़ चुकी थीं, बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा था और रोज कोई न कोई शव श्मशान पहुंच रहा था। लोग कहते थे, ये सब मंदिर के श्राप की वजह से है। जब तक श्राप नहीं टूटेगा, चंपा गांव को मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन मंदिर की परिक्रमा करते हुए मेघना ने देखा कि दीवार का एक हिस्सा अंदर से खोखला है। उस जगह की ईंटें और पत्थर पुराने समय से ढीले पड़े थे। उसके मन में अजीब सा कौतूहल जागा। उसने सावधानी से पत्थर हटाए और भीतर झांका। वहां एक अंधेरी छोटी सी कोठरी थी। भीतर जालों और धूल से ढकी हुई एक पुरानी ताम्रपत्रिका और एक पांडुलिपि रखी थी। धड़कते दिल के साथ मेघना ने उसे उठाया। पांडुलिपि के पन्नों पर अजीब लिपि में श्लोक लिखे थे। कुछ शब्द उसे समझ नहीं आए, पर एक वाक्य बार बार उसकी आंखों के सामने उभरता रहा। एक यंत्र और एक मंत्र, यही श्राप को तोड़ने का मार्ग है। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या वास्तव में इस श्राप से मुक्ति संभव है? क्या गांव को बचाने की कोई राह है? उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन में एक नई आशा की किरण भी जल उठी थी। लेकिन उसी रात मंदिर में विचित्र घटनाएं होने लगीं। गर्भगृह में रखी मूर्तियों की आंखों से लाल रंग का तरल टपकने लगा, मानो रक्त बह रहा हो। दीवारों पर अचानक दरारें उभर आईं। दीपक अपने आप बुझने लगे। पूरा गांव भय से भर उठा। लोग चिल्लाने लगे, देवी रुष्ट हो गई है, किसी ने श्राप को छेड़ दिया है। मेघना पांडुलिपि को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों में भय और साहस दोनों साथ साथ थे। उसे समझ आ गया था कि अब उसका जीवन साधारण नहीं रहेगा। मंदिर का रहस्य, श्राप और यह पांडुलिपि सब उसी से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ चंपा गांव की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। मेघना ने उस प्राचीन पांडुलिपि को कई बार पलटा। उसकी पुरानी पीली पत्तियां मानो समय की गवाही दे रही थीं।
उस पर लिखे शब्द उसके लिए रहस्यमय और अनजाने थे। लिपि पुरानी थी, अक्षर धुंधले और तांत्रिक प्रतीकों से भरे हुए। उसे कुछ शब्द पहचान में आते थे, यंत्र, मंत्र, रक्षा और रक्त, लेकिन वाक्यों का अर्थ पूरी तरह से समझना आसान नहीं था। वह दिन रात उस पांडुलिपि को लेकर चिंतित रहने लगी। कभी उसे लगता कि यह सब उसकी कल्पना है, कभी लगता जैसे वह पांडुलिपि जीवित हो और उसमें कोई अदृश्य शक्ति छिपी हो जो उसे पुकार रही हो। इन्हीं दिनों गांव का एक वृद्ध साधु, जिसे लोग पागल समझकर उपेक्षित कर देते थे, अचानक मेघना के सामने आया। उसके शरीर पर फटे कपड़े, आंखों में गहरी चमक और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, उस पांडुलिपि को हल्के में मत लेना। यह रहस्य तुम्हारे खून से जुड़ा है। तुम्हारी वंश परंपरा इस मंदिर की रक्षा के लिए बनी थी। तुम्हारे पूर्वजों ने देवताओं से वचन लिया था कि जब समय आएगा तो उनके वंशज ही इस शाप को तोड़ेंगे। मेघना सन्न रह गई। उसने कभी अपने परिवार के बारे में इस तरह की कोई कहानी नहीं सुनी थी। वह साधु और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक भीड़ जमा हो गई और लोग उसे पागल कहकर खींच ले गए। मगर उसके कहे शब्द मेघना के दिल में गहरे उतर गए। उधर भैरवनाथ को धीरे धीरे यह खबर लग चुकी थी कि मेघना ने मंदिर से कुछ पाया है। उसके आदमी गांव में कानाफूसी करने लगे कि मेघना ही शाप की असली वजह है। वह देवताओं के कोप को अपने ऊपर खींच लाई है। लोग पहले से ही भयभीत थे और अब यह नई अफवाह उनके मन में और भी डर पैदा करने लगी। गांव की औरतें मेघना से नजरें चुराने लगीं। बच्चे उसके पास आने से डरने लगे। खेतों में काम करने वाले किसान उसके दिखते ही फुसफुसाकर बातें करने लगते। यही है जो सब अनर्थ कर रही है। ये दूरी मेघना के लिए बहुत पीड़ादायक थी। जिस गांव के लिए वह कुछ करना चाहती थी, वही लोग अब उसे दोषी मानने लगे थे। केवल उसकी सहेली कावेरी ही उसके साथ थी। वह हर समय उसका मनोबल बढ़ाती और कहती, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग डर के मारे ऐसा बोलते हैं, सच्चाई एक दिन सामने आएगी। लेकिन समय के साथ साथ कावेरी पर भी भैरवनाथ का प्रभाव बढ़ने लगा। उसकी मीठी बातें, उसका धर्म का मुखौटा और उसके वचनों में छिपा छल, कावेरी धीरे धीरे उसकी बातों से प्रभावित होने लगी थी। मेघना यह समझ नहीं पाई कि उसकी सबसे करीबी सहेली धीरे धीरे उसकी पकड़ से छूट रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और मंदिर की घंटियां मंद स्वर में गूंज रही थीं, तभी मेघना पर हमला हुआ। 4 नकाबपोश अंधेरे से निकलकर उस पर टूट पड़े। उनके हाथों में तेज हथियार थे और उनकी चाल में खतरनाक तेजी। मेघना ने भागने की कोशिश की, परंतु एक ने उसके हाथ पर वार किया। खून बहने लगा। उसकी चीख अंधेरे में गूंज गई। वह किसी तरह दौड़ते दौड़ते मंदिर के पिछवाड़े पहुंची, जहां एक पुरानी मूर्ति के पास जाकर उसने खुद को छिपा लिया। नकाबपोश उसे ढूंढते रहे, लेकिन अंधेरे और पत्थरों के बीच वह बच निकली। उसकी सांसें फूल रही थीं, शरीर कांप रहा था और घाव से खून टपक रहा था। अगली सुबह कावेरी ने उसका घाव साफ किया और उसके पास बैठकर रोने लगी। क्यों तुझ पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं मेघना? मैं डर रही हूं। मेघना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, यह सब हमें रोकने के लिए हो रहा है। इस श्राप का सच अब खुलने ही वाला है। रात होते होते पांडुलिपि अचानक अजीब ढंग से चमकने लगी। उस पर अंकित अक्षर लाल आभा से जगमगाने लगे, जैसे किसी शक्ति ने उसे सक्रिय कर दिया हो। कमरे में हल्की गूंज उठी, मानो किसी अदृश्य सत्ता की आवाज वहां तैर रही हो। मेघना भय और विस्मय से भरी हुई उस प्रकाश को देखती रही। उसे लगा जैसे पांडुलिपि कह रही हो, समय आ गया है। उसकी आंखों में एक साथ डर और दृढ़ संकल्प दोनों उभरे। वह जान गई कि यह केवल किताब नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसे रहस्य का द्वार जिसमें प्रवेश करने पर न सिर्फ उसका जीवन बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। मेघना ने धीरे धीरे पांडुलिपि के गूढ़ श्लोकों को समझना शुरू किया। शुरुआत में वे अक्षर उलझे हुए लगे थे, लेकिन जैसे जैसे उसने अपना मन शांत किया, वैसे वैसे शब्द अपने आप अर्थ खोलने लगे। हर रात वह दीपक की मंद रोशनी में बैठकर पन्नों पर लिखे मंत्रों और प्रतीकों को पढ़ती। कुछ जगहों पर ऐसा लगता जैसे वे अक्षर बदल रहे हों, मानो किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से जीवंत हो गए हों। एक श्लोक ने उसे सबसे अधिक झकझोर दिया। उसमें लिखा था, रक्त की धारा
नृत्य की लय और मंत्र की ध्वनि जब एकत्र होंगे गर्भगृह की छाया में, तब शाप की जड़ें टूटेंगी और प्रकाश प्रकट होगा। धीरे धीरे उसके सामने सच्चाई खुलने लगी। उसके पूर्वज साधारण लोग नहीं थे, वे मंदिर के रक्षक कहलाते थे। उनका वंश इस मंदिर को तंत्रिकाओं के श्राप से बचाने के लिए ही बना था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यही धर्म था कि मंदिर की रक्षा करें और जब समय आए तो अपने बलिदान से श्राप को समाप्त करें। पांडुलिपि यह भी बताती थी कि मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत यंत्र छिपा है। साधारण आंखों से वह दिखाई नहीं देता, लेकिन विशेष समय और विशेष अनुष्ठान के बाद वह प्रकट होता है। उस यंत्र में इतनी शक्ति थी कि वह न केवल श्राप को नष्ट कर सकता था, बल्कि गांव को अनंत समृद्धि और शक्ति भी प्रदान कर सकता था। लेकिन पांडुलिपि का सबसे कठिन रहस्य यह था कि यंत्र को सक्रिय करने के लिए 3 चीजों का मेल आवश्यक है: रक्त, नृत्य और मंत्र। रक्त का अर्थ बलिदान था, नृत्य का अर्थ जीवन की लय और मंत्र का अर्थ शक्ति का आह्वान। यह सब मिलकर ही उस यंत्र को जागृत कर सकते थे। मेघना के मन में डर भी था और दृढ़ संकल्प भी। वह समझ चुकी थी कि यह उसका भाग्य है, उससे भागना संभव नहीं। इसी बीच उसकी सबसे करीबी सहेली कावेरी के मन में धीरे धीरे शक और डर पनप रहा था। भैरवनाथ ने उसे अपने शब्दों और झूठे वचनों से जकड़ लिया था। उसने कावेरी से कहा, मेघना मंदिर की शक्ति को अपने लिए चाहती है। वह गांव की भलाई का दिखावा कर रही है, लेकिन असल में उसका मन काला है। अगर यह शक्ति उसके हाथ लग गई तो न जाने कितना अनर्थ होगा। डर और मोह के बीच फंसी कावेरी ने वह सब रहस्य भैरवनाथ को बता दिया जो उसने मेघना से सुना था। यह भैरवनाथ के लिए सबसे बड़ा अवसर था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, ये लड़की हमारे गांव की दुश्मन है। जिस पांडुलिपि को वह पढ़ रही है, वह शक्ति उसे देवताओं ने नहीं दी, बल्कि शाप ने उसे बुलाया है। वह अपने रक्त से यंत्र को सक्रिय कर हमारे गांव की शक्ति को अकेले हड़पना चाहती है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो विनाश निश्चित है। गांव वाले पहले से ही भयभीत थे। भैरवनाथ की बातें सुनकर उनके मन का डर और गहरा गया। कई लोग मेघना की ओर घृणा और संदेह से देखने लगे। मेघना ने समझाने की कोशिश की, यह सच नहीं है, मैं केवल श्राप को तोड़ना चाहती हूं, मेरे परिवार की यही जिम्मेदारी रही है। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। तनाव उस समय और बढ़ गया जब भैरवनाथ ने अचानक पांडुलिपि छीन ली। उसने अपनी ताकतवर काया और चेलों के सहारे मेघना को पीछे धकेल दिया और उस पवित्र ग्रंथ को अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। वह पन्नों को पलटते हुए गर्भगृह की ओर बढ़ने लगा। अब देखो, यह शक्ति मेरी होगी, वह गरज कर बोला। गांव के लोग भागते हुए उसके पीछे पीछे मंदिर की ओर चले। मेघना ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गर्भगृह का द्वार खुलते ही वातावरण बदल गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, दीपक अपने आप बुझने लगे और गर्भगृह के अंदर से गहरी भयावह ध्वनि उठने लगी। धरती अचानक हिलने लगी, पत्थरों में दरारें पड़ गईं, मंदिर की मूर्तियां कांप कर गिरने लगीं। गांव के लोग डर से चीख उठे और इधर उधर भागने लगे। भैरवनाथ ठहाका मारकर हंस रहा था। उसके चेहरे पर पागलपन की चमक थी। अब यह शक्ति मेरी होगी, उसने जोर से कहा और पांडुलिपि को उठाकर गर्भगृह के भीतर रख दिया। उसी क्षण धरती और जोर से फटने लगी, मानो कोई विशाल शक्ति अपने बंद दरवाजे तोड़कर बाहर आने वाली हो। मेघना सन्न खड़ी रह गई। उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सब कुछ भैरवनाथ के हाथों नष्ट होने दे, या अपनी जान की बाजी लगाकर उस शक्ति को रोकने की कोशिश करे। मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिल रही थीं, दरारों से धूल और पत्थर झरझर गिर रहे थे। गांव वाले दूर खड़े कांपते हुए देख रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब जानते थे कि अगर मंदिर का श्राप जाग गया तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। गर्भगृह से उठती गूंज भयानक थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। मेघना के मन में डर की गहरी परछाई थी, लेकिन उसके भीतर की दृढ़ता उस डर को हर बार पीछे धकेल रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि समय उसके हाथ से फिसल रहा है। अगर उसने अभी यंत्र और पांडुलिपि को सही तरीके से सक्रिय नहीं किया तो गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वह तेजी से गर्भगृह की ओर बढ़ी।
भैरवनाथ पहले ही अंदर पहुंच चुका था। पांडुलिपि उसके हाथ में थी और उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। गर्भगृह के भीतर एक विशाल पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अनगिनत प्रतीक और शिलालेख उकेरे हुए थे। बीचों बीच एक रहस्यमय यंत्र दबा हुआ था, जो किसी अज्ञात शक्ति से धड़क रहा था। जैसे ही मेघना ने गर्भगृह में कदम रखा, यंत्र के चारों ओर अंकित प्रतीक चमकने लगे। अचानक वहां की हवा भारी हो गई और दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी। पांडुलिपि में लिखे मंत्र जीवंत होकर चारों ओर गूंजने लगे। अचानक चबूतरे के चारों ओर प्रकाश का एक गोला बना और उसमें पहेलियां उभरने लगीं। ये साधारण पहेलियां नहीं थीं, बल्कि उसके परिवार के अतीत और उसकी अपनी आस्था की परीक्षा थीं। पहली पहेली थी, रक्षक वही है जो अपने रक्त को भी धर्म पर न्यौछावर कर दे। मेघना समझ गई कि यह उसके वंश का पहला नियम है, त्याग। उसने अपनी हथेली पर छुरा चलाकर रक्त की एक बूंद यंत्र पर टपका दी। तुरंत ही प्रतीक चमक उठे और एक परत हट गई। दूसरी पहेली थी, साहस वही है जो भय को देखकर भी पीछे न हटे। उसके सामने अंधकार की परछाइयां जीवित होकर खड़ी हो गईं, जैसे सैकड़ों तंत्रिकाएं उसकी ओर बढ़ रही हों। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में मंत्रोच्चार करने लगी। जैसे ही उसकी आवाज गर्भगृह में गूंजी, अंधकार पीछे हट गया और दूसरी परत खुल गई। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी, प्रेम और विश्वास वही है जिसमें छल की छाया भी क्षमा पा सके। यह सुनते ही उसके सामने सहेली कावेरी का चेहरा उभर आया। मेघना का दिल दर्द से भर गया। कावेरी ने विश्वासघात किया था, पर वही उसकी सबसे करीबी मित्र भी थी। मेघना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, हां, मैं उसे क्षमा करती हूं। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, तीसरी परत भी खुल गई और यंत्र धीरे धीरे प्रकट होने लगा। इसी बीच भैरवनाथ गुस्से से गरज उठा, ये शक्ति मेरी है, तू मुझे धोखा देकर नहीं जीत सकती। उसने पांडुलिपि से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार शब्द उलझ जाते। यंत्र उसके स्पर्श से पीछे हटता, मानो उसे अस्वीकार कर रहा हो। तभी कावेरी दौड़ती हुई गर्भगृह में आ गई। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ था, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेघना, मैंने गलती की। मैंने भैरवनाथ को सब बता दिया, मुझे माफ कर दे। मेघना कुछ कह पाती, इससे पहले ही भैरवनाथ ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, अगर यह यंत्र मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा और सबसे पहले तेरी इस गद्दार सहेली को मारूंगा। वह कावेरी पर हमला करने ही वाला था कि कावेरी ने अचानक उसकी पकड़ से छूटकर खुद को यंत्र और भैरवनाथ के बीच खड़ा कर दिया। उसने दृढ़ नजरों से मेघना की ओर देखा और कहा, मेघना, यह मेरा प्रायश्चित है। तुझे जीना होगा, तुझे यह श्राप तोड़ना होगा। भैरवनाथ ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल को आगे बढ़ाया और वह सीधे कावेरी के सीने में धंस गया। खून की धार फूट पड़ी। कावेरी की आंखों में दर्द था, पर साथ ही शांति भी। वह मुस्कुराते हुए गिर पड़ी और उसकी अंतिम सांसों के साथ यंत्र के चारों ओर रोशनी और तेज हो गई। मेघना की चीख गर्भगृह में गूंज उठी। उसकी आत्मा भीतर से चकनाचूर हो गई थी। उसकी सहेली, उसकी बचपन की साथी, उसी की आंखों के सामने बलिदान दे चुकी थी। आंसुओं के बीच उसकी दृष्टि कठोर हो गई। यह दर्द अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति था। उसने पांडुलिपि अपने हाथ में ली, अपने लहू से अंतिम मंत्र लिखे और यंत्र को छूते हुए कहा, यह शक्ति तेरे जैसे दुष्ट के लिए नहीं बनी भैरवनाथ, यह हमारे गांव के लिए है, मेरे पूर्वजों के लिए है। यंत्र गड़गड़ाहट के साथ जागृत होने लगा। चारों ओर से प्रकाश के तूफान उठे। भैरवनाथ पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लालच और क्रोध था। गर्भगृह कांप रहा था। मंदिर की दीवारें और दरारों से भर गईं। बाहर गांव वाले आसमान की ओर देख रहे थे, जहां बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पृथ्वी को हिला रही थी। मेघना अब यंत्र के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया और उसी क्षण भैरवनाथ गरजता हुआ उसकी ओर बढ़ा। गर्भगृह में जलते दीपों की टिमटिमाती रोशनी, धूप और गंधरस की महक और भयानक कंपन से कांपते हुए पत्थर। मेघना अपनी आंखें मूंद लेती है। पांडुलिपि के शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं, रक्त, नृत्य
और मंत्र। उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। कावेरी के बलिदान की वेदना उसकी नसों में दौड़ रही थी, पर उसी पीड़ा ने उसकी आत्मा को और भी दृढ़ बना दिया था। वह गर्भगृह के मध्य में बने यंत्र के सामने खड़ी हो गई। यह यंत्र किसी साधारण धातु का नहीं था। उसकी सतह पर रहस्यमयी आकृतियां और प्राचीन संस्कृत के श्लोक अंकित थे। मेघना ने अपनी हथेली पर छुरा चलाकर रक्त की कुछ बूंदें उस यंत्र पर टपका दी। तुरंत ही यंत्र की लकीरें लाल आभा से चमकने लगीं। इसके बाद उसने अपने घुंघरू बांधे। पैरों की थिरकन के साथ उसका नृत्य शुरू हुआ। यह नृत्य भक्ति का भी था और विद्रोह का भी। उसके हर कदम से मंदिर के पत्थरों में गूंज उठती थी, मानो वे स्वयं जीवित होकर उसकी शक्ति को स्वीकार रहे हों। नृत्य करते करते वह मंत्रोच्चारण करने लगी, वही गूढ़ श्लोक जो पांडुलिपि ने प्रकट किए थे। उसके स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि वह गूंजते हुए गर्भगृह की दीवारों से टकराकर आसमान तक पहुंच गए। इसी बीच भैरवनाथ बीच में आ गया। उसकी आंखें पागलपन से लाल हो चुकी थीं। वह चिल्लाया, यह शक्ति मेरी है, तू इसे नियंत्रित नहीं कर सकती मेघना। तुझे क्या लगता है एक औरत तांत्रिक शक्ति को साध सकती है? उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने तांत्रिक प्रयोग किए। अग्नि की लपटें उठीं, गर्भगृह हिलने लगा, किंतु मेघना विचलित नहीं हुई। उसने अपने नृत्य को और भी तीव्र कर दिया। यंत्र की ऊर्जा उसके साथ जुड़ती चली गई। भैरवनाथ ने छल से यंत्र को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली उस पर पड़ी, यंत्र से निकली अग्नि ने उसे घेर लिया। वह चीखने लगा, उसका शरीर जलने लगा। उसकी लालच और पाप उसी शक्ति में भस्म हो गए जिसे पाने की चाह ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं और कुछ ही क्षणों में वहां केवल राख बची। और तभी आकाश में गर्जना हुई। काले बादल घिर आए, बिजली कौंधी और बरसात शुरू हो गई। गांव की सूखी धरती पानी से भीगने लगी। बंजर खेतों में जीवन लौटने का संकेत मिल गया। गांव वाले जो बाहर भयभीत खड़े थे, आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। गांव की औरतें रो पड़ीं। पुरुष हाथ जोड़कर मंदिर की ओर झुक गए। सब एक स्वर में कहने लगे, मेघना देवी, हमारी रक्षक देवी। पर मेघना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह मंदिर के बाहर आई और कावेरी की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने दीप जलाया और धीमे स्वर में कहा, तेरी आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी कावेरी। तूने जो विश्वास मुझ पर किया वही मेरी शक्ति बना। साहस और विश्वास ही सबसे बड़ा यंत्र है। उसकी बात सुनकर गांव वाले भी समझ गए कि शक्ति केवल तांत्रिक विधियों या पौराणिक रहस्यों में नहीं, बल्कि एकजुटता, साहस और सच्चे विश्वास में है। समय के साथ मेघना ने मंदिर की परंपरा को बदल दिया। देवदासी प्रथा को उसने समाप्त कर दिया और मंदिर को शिक्षा, कला और समाज सेवा का केंद्र बना दिया। बच्चे वहीं पढ़ाई करने लगे, स्त्रियां वहां नृत्य और संगीत सीखने लगीं। अब वह मंदिर भय और श्राप का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि आशा और समर्पण का प्रतीक बन गया। बरसों बाद भी गांव वाले कहा करते थे, जिस दिन मेघना ने यंत्र को जागृत किया, उसी दिन हमारा जीवन बदल गया। वह सिर्फ नर्तकी नहीं थी, वह हमारी रक्षक देवी थी। और इस प्रकार श्राप का अंत हुआ और एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। संदेश स्पष्ट था, सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और भावना कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही और अद्भुत किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।